राजस्थान के राज्यपाल कलराज मिश्र पहुंचे सालासर बालाजी मंदिर। शुक्रवार को की पूजा अर्चना। दोपहर में महामहिम राज्यपाल ने शुक्रवार को सालासर बालाजी मंदिर में देश व प्रदेश की खुशहाली की कामना करते हुए पूजा अर्चना की। श्री हनुमान सेवा समिति के अध्यक्ष यशोदानंदन पुजारी, कमल किशोर पुजारी, निकेश पुजारी, रविशंकर पुजारी, अर्जुन पुजारी, मनोज पुजारी ने राज्यपाल को पूजा अर्चना करवाई। इस दौरान पुजारी परिवार की ओर से श्री बालाजी महाराज की तस्वीर व दुपट्टा भेंट करके राज्यपाल का भव्य सम्मान किया गया। इस दौरान जिला कलेक्टर मौजूद रहे, सिद्धार्थ सिहाग, शिखर सांसद सुवेदानंद सरस्वती, एसपी राजेश, भाजपा नेता हिरण मीणा, वहीं सुजानगढ़ एडीएम भागीरथ साथ एसडीएम रमेश सहित अनेक अधिकारी उपस्थित थे अगवानी में, जहां पर राज्यपाल ने मंदिर परिसर में पूजा अर्चना की। विधायक मनोज मेघवाल द्वारा बुगाले परिवार द्वारा दान की गई भूमि पर चिकित्सा भवन का लोकार्पण किया गया। मांडेता में गुरुवार को विधायक मनोज मेघवाल द्वारा नए बने प्राथमिक चिकित्सा केंद्र का लोकार्पण किया। लोकार्पण के बाद विधायक ने कहा कि राज्य में गहलोत सरकार ने पिछले 5 सालों में विकास व जनित के कार्य ऐतिहासिक किए हैं। कहा कि आचार संहिता लगने वाली है, इससे बाद में उद्घाटन और लोकार्पण कार्यक्रम नहीं होंगे, इसलिए हमने विकास के लिए एक लंबी सूची पड़ी है जिसको लोकार्पण कर रहे हैं। शहरी क्षेत्र की प्राथमिक चिकित्सा सेवा की 3000 दिवंगत कैबिनेट मंत्री मास्टर भंवरलाल मेघवाल की प्रेरणा से दानाराम बुगालिया परिवार द्वारा दान दी गई थी। इस अवसर पर बुगालिया परिवार का भी आभार प्रकट किया विधायक मनोज मेघवाल ने और बताया मीडिया को बनाया गया सरकार द्वारा और किस तरह से आभार प्रकट करेंगे। बुगालिया परिवार ने करीब 3300 गज ज़मीन ये चिकित्सा विभाग को दान की है। दानाराम जी बुगालिया, जिन्होंने बड़ी मेहनत करके, जो बिल्डिंग तो सरकार के द्वारा स्वीकृत हुई है, पर उन्होंने घर की तरह इसको बनाया। वास्तव में बुगालिया परिवार ने का मैं बहुत आभारी हूँ, धन्यवाद देता हूँ कि ज़मीन भी दी उन्होंने और इस भवन को भी बड़ी तरीके से उन्होंने बनवाया। और इस 70 लाख रुपए की सैंक्शन आई थी इसके निर्माण की, जिससे भवन निर्माण हुआ। और इस क्षेत्र में क्योंकि ये पटरियों के पार का है, एक पीएचसी होगी, डॉक्टर बैठेगा, तो जो गंभीर बीमारी नहीं होती। हॉस्पिटल में देखते हैं कि 25-50% मरीज वो होते हैं जो साधारण किस्म के रोगी होते हैं, सर्दी जुकाम बुखार या छोटी मोटी बीमारी होती है। अगर वो जो है पेशेंट यहीं रुक जाते हैं तो उस जो बगड़िया हॉस्पिटल है उसमें भार कम होगा, वहाँ के डॉक्टरों को भी आराम मिलेगा थोड़ा, कि वो गंभीर रोगियों को ज़्यादा समय दे सकते हैं, उनको ज़्यादा अच्छे से देख सकते हैं और भीड़ भाड़ भी वहाँ थोड़ी कम रहेगी और यहाँ इस क्षेत्र के लोगों को काफ़ी लाभ मिलेगा। आज ये यूपीएससी अर्बन पीएचसी है, इसकी बिल्डिंग बनकर तैयार हुई है और इस तरह पीएचसी हमने ग्रामीण क्षेत्र में भी बहुत सी पीएचसी स्वीकृत कराई हैं। अभी आपको ध्यान में होगा तो 3 दिन पहले लोडसर में हम पीएचसी का उद्घाटन करने जो हाल ही में स्वीकृत हुई है लोडसर में, अब उसके भवन का निर्माण होगा। कल लुहारा में पीएचसी स्वीकृत हुई है, उसका भवन का निर्माण आ गया, उसका हम कल शाम को उसका उद्घाटन करने जा रहे हैं। तो चिकित्सा विभाग में मुख्यमंत्री जी ने विशेष तौर से कोरोना की जब लहर आई थी तो उसके बाद में उन्होंने निर्णय किया कि राजस्थान में चिकित्सा के क्षेत्र में इंफ्रास्ट्रक्चर कैसे मजबूत करें, कैसे इस क्षेत्र में अपन और ज़्यादा सुधार करें, ताकि कभी ऐसी वापस कोई विपत्ति आए तो कम से कम ढांचा इतना मजबूत हो कि वो उन बीमारियों को, उस जो आती है महामारी, वो प्रकोप आता है, उसको सहन कर सके, उसका मुकाबला हम कर सकें। और तभी बहुत बड़ी संख्या में डॉक्टरों की भर्ती हुई है, बहुत बड़ी संख्या में डॉक्टरों की भर्ती हुई। उस समय नर्सिंग कर्मियों की बहुत बड़ी भर्ती उन्होंने संविदा के आधार पर की थी कि एक बार जितने भी नर्सिंग किए हुए हैं उनको एक बार संविदा पे लगा लो। उसके बाद में लगातार वो भर्तियां निकल रही हैं और उनमें वो जो है नियमानुसार जो है जिनका नंबर आ रहा है वो हो रहे हैं। डॉक्टरों की भर्ती भी नहीं। और तीसरा उन्होंने कहा कि अपन ग्रामीण क्षेत्र, शहरी क्षेत्र में जहाँ जहाँ भवनों की कमियां हैं वहाँ भवन के लिए उन्होंने बहुत बजट दिया और तभी आज हम कह सकते हैं कि सुजानगढ़ क्षेत्र में इतने सब सेंटर और पीएचसी स्वीकृति नहीं है, उनके भवनों के निर्माण भी हुए हैं। शहरों में देखें तो बिदासर में आज 2 हॉस्पिटल हैं, एक मनोत हॉस्पिटल और एक टांटिया हॉस्पिटल। दोनों के नई भवनों की बिल्डिंग की जो है वो काम चल रहे हैं। लगभग मनोत वाला लगभग कंप्लीट होने में है, लगभग कंप्लीट हो चुका है, उसका काम तो कंप्लीट है, सिर्फ उद्घाटन बाकी है। और जो टांटिया हॉस्पिटल का है वो भी करीब 4 करोड़ 40 लाख रुपए की लागत से एक उसका एडिशनल भवन बन रहा है। उसके उसी वहाँ भी उन्हीं टांटिया परिवार ने ज़मीन डोनेट की है और उस पर उसकी चिपकता है जो भवन बन रहा है उसका भी काम काफ़ी हो चुका है।
तो इस तरह से जो मुख्यमंत्री जी ने बनाया और उसी क्रम में आज हम यहाँ इस कार्यक्रम को कर पा रहे हैं। किस तरह से प्रेरणा मिली आपको ये ज़मीन देने की और भवन बनाया? पूर्व विधायक मंत्री जी थे ना भवन लाल जी, उनके माध्यम से और पूसाराम जी के माध्यम से और विद्याधर जी और सभी प्रयागर हमारे जो बुजुर्ग थे ना, उनके माध्यम से पिताजी को और दानाराम जी को दोनों को प्रेरित किया। और मैं उसका बड़ा भाई हूँ, मैंने उसको भी खूब किया कि आप पैसे हैं इनको लगा देने तो है तो लगने हैं कहीं को, तो उसी हिसाब से उसने हमर ली और ये दान दे दी। आज सबसे बड़ा गर्व है कि हमारे ये पैसे सदुपयोग में लग गए। राजस्थान में व्यवस्था सत्ता परिवर्तन को लेकर संकल्प यात्रा आरएलपी के नेता हनुमान बेनीवाल सुप्रीमो सांसद नागौर के नेतृत्व में निकाली गई। सिद्धपीठ सालासर बालाजी मंदिर में धाम में पहुंचकर हुंकार बड़ी सुप्रीमो हनुमान बेनीवाल सालासर धरा पर पहुंचने पर सबसे पहले बालाजी महाराज की पूजा अर्चना करके दरबार में शीश नवाया। देश में प्रदेश में खुशहाली की कामना करते हुए सैकड़ों हजारों की संख्या में हनुमान बेनीवाल ने संबोधित लोगों को संबोधन दिया। कांग्रेस व भाजपा पर जमकर प्रहार किए, जहां शेखावटी वीर को नमन करते हुए बालाजी के जयकारे के साथ भाषण की शुरुआत की। राजस्थान का मान सम्मान बचाने के लिए रोजगार प्रदान करना मेरी प्राथमिकता रहेगी। युवाओं के लिए बेनीवाल ने गहलोत की पेपर लीक मामले में सरकार को घेरते हुए कहा कि सरकार मिली हुई है और दोषी व्यक्तियों को बचाया जा रहा है। बेनीवाल ने बताया कि प्रदेश में अपराध चरम सीमा पर है, महिलाओं व दलितों पर अत्याचार है। इसके बाद सुजानगढ़ पहुंचा, जहां पर समाज सेवी सीताराम चौधरी की बेटी के जन्मदिन के अवसर पर हनुमान बेनीवाल ने जमकर नृत्य किया और आशीर्वाद प्रदान किया, बधाई प्रेषित की। सीताराम चौधरी के परिवार को और बेटी को दिया आशीर्वाद। इस अवसर पर लगभग 2 किलोमीटर लंबा जुलूस निकला, जहां पे जगह जगह हनुमान बेनीवाल का स्वागत किया गया। सुजानगढ़ व आसपास के जन इस अवसर पर हनुमान बेनीवाल ने बताया, मलमनगर जिले के सरदार से जो आखिरी चुनाव था, चुनाव 43,000 से ज्यादा वोट लेके साबित कर गया कि राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के वोटों के अंदर जबरदस्त बढ़ोतरी हुई है। हर वर्ग, हर जाति, हर समाज आरएलपी को अपना भविष्य देख रहा है, आरएलपी को दूसरी पार्टी मानता है, आरएलपी के नेताओं को अपने परिवार के सदस्य मानता है। भाइयों, विधानसभा चुनाव के अंदर आपने थोड़े से समय के अंदर 33 साल के मेरे को वोट देके मेरी ताकत को और अवसर बढ़ाया और इस बार आपका दोस्त देखने लगा कि सुजानगढ़ सीट तो आ गई, लेकिन आसपास सुजानगढ़ एडीजे न्यायालय ने दिया फैसला। 5 वर्ष पूर्व चाचा की हत्या के आरोपी भतीजे कालूराम को मिली आजीवन कारावास की सजा। 10-10 हजार रुपये का लगाया गया जुर्माना। अपर लोक अभियोजक केडी दान चारण ने बताया कि 20 मई 2018 को सारोटिया गांव के धर्माराम पुत्र गणपत राम ने सांडवा थाने में दर्ज मुकदमा कराया, जिसमें बताया कि मेरे पिताजी ठेला लगाते थे जिसमें पान पुड़िया बेचते थे। मेरे पिताजी की परचून की दुकान थी जिसमें आपस में विवाद हो गया था। 20 मई 2018 को कालूराम ने मेरे पिताजी को चाकू से गोद कर उनकी हत्या कर दी। इलाज के दौरान धर्माराम की मौत होगी, जिसको लेकर सुजानगढ़ के निकटवर्ती कस्बा थाना सांडवे में मामला दर्ज किया गया और गिरफ्तार किया गया था तत्कालीन समय में कालूराम को, जिसको लेकर सुजानगढ़ एडीजे न्यायालय ने फैसला सुनाते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई। इस अवसर पर अपर लोक अभियोजक केडी दान चारण ने मीडिया को बताया, सेशन न्यायालय सुजानगढ़ में विचाराधीन प्रकरण सक्का बनाम कालूराम है। आज माननीय न्यायालय ने फैसला सुनाया, जिसमें आरोपी कालूराम को आजीवन कारावास की सजा सुनी है। आरोपी कालूराम ने अपने चाचा गणपत राम पर चाकू से कातिलाना हमला किया था, जिससे मृतक गणपत राम के 8 चोटें आई थी, जो गर्दन और छाती पर लगी थी। और घायल होने के बाद में गणपत राम को राजकीय सुजानगढ़ अस्पताल लाया गया था, जहां उसे मृत घोषित कर दिया। इस प्रकरण में विशिष्ट रूप से मृतक के पुत्र धर्माराम, जो परिवादी था, न्यायालय में पूर्णतः पक्षद्रोही हो गया। इसके उपरांत न्यायालय ने प्रकरण को गंभीरता से लेते हुए मृतक गणपत राम की पत्नी के बयानों को आधार मानकर अन्य जो न्यायालय में परीक्षित 14 गवाह तथा प्रदर्शित
50 अन्य साक्ष्यों के आधार पर न्यायालय ने मुलजिम कालूराम को आजीवन कारावास की सजा दी। जय श्री बालाजी। मैं शिवम प्रजापति मानेश्वरम ज्वेलर्स से आने वाली शादियों के सीजन के लिए हम लेके आए हैं सुजानगढ़ क्षेत्र का सबसे बड़ा लकी ड्रॉ, जिसमें आपको मिलेंगे 56 बड़े पुरस्कार, जिसमें आपको पहला पुरस्कार बाइक मिलेगा, दूसरा आपको फोन मिलेगा, तीसरा आपको LED टीवी मिलेगा, चौथा पुरस्कार आपको 31,000 की ज्वेलरी, पांचवा आपको मिलेगा 21,000 की ज्वेलरी और छठे पुरस्कार में आपको मिलेगा 11,000 रुपए के 51 कूपन। तो आप अपने शादी की गहनों की शॉपिंग करें और पाएं, इस स्कीम का फायदा उठाएं। ये कूपन आपको 25,000 की नगद खरीद पे मिलेगा। धन्यवाद। फाइनेंस कंपनी लेकर उड़ी लाखों रुपए। सुजानगढ़ का एक ऐसा मामला सामने आया। फाइनेंस कंपनी जो स्थापित थी भोजलाई चौराहे, मिंटो श्री नाम से फाइनेंस कंपनी थी। डेली कलेक्शन करती थी 100 रुपये और 50 रुपये और मजदूरों के पैसे थे। गंभीर की महिलाएं और पुरुष पहुंचे सुजानगढ़ थाने में रिपोर्ट दर्ज कराने के लिए। बताया कि खाता धारकों द्वारा फाइनेंस कंपनी मिंटो प्रो में RD खाता खुलाकर ज़्यादा ब्याज दर पर हमें सभी पैसा कमाने का प्रलोभन दिया गया और कंपनी द्वारा जमा किए गए रुपए की गारंटी गोविंद सिंह, सौरभ लाखन समेत सुमित लाखन उक्त व्यक्तियों ने ली गई। सुजानगढ़ व आसपास के गांव में भोली भाली जनता मजदूरों के पैसे लाखों रुपए के जमा हैं, जिसको डायरी के माध्यम से बताते हुए लोगों ने बताया कि उक्त कंपनी के लोगों ने फाइनेंस के नाम पर धोखाधड़ी की है, जिसको लेकर थाने में मामला दर्ज कराने के लिए लोग पहुंचे। मेरे इनको फाइनेंस में 100 रुपये 150 रुपये जमा कराए थे, उसने पैसा गोविंद सिंह ने नहीं दिया था और मुंडा में गाड़े भी काट रहे थे, इसलिए। कौन सी कंपनी है, क्या मामला? मिंटो फाइनेंस से। कितना रुपए ले आपके? हमारे 50,000 रुपये सब, और अन्य लोगों को और भी है सागे, लेकिन दे रहे नहीं। घर पे जाते गाड़ा काटते हैं, मुंडा मावजे से काटते, धक्का देते हैं। ऑफिस कहाँ पे? भोजला चौराहे पर। अब क्या है ऑफिस? ऑफिस सब बंद है भाई।